हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रक्त समूह। रक्त परिसंचरण के बारे में आपने पहले जान लिया था। आज हम रक्त के कौन कौन से ग्रुप होते हैं और कौन कौन से उनमें कौन कौन से रक्त होता है जो सर्वग्राही होता है और कौन सा रक्त होता है जो सर्वदाता होता है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि रुधिर परिसंचरण या आपका रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका रक्त की खोज किसने की थी, तो वो था आपका आंसर कार्ल लैंडस्टीनर। वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर थे जिन्होंने रक्त के ग्रुप का क्या किया था, खोज की थी। क्योंकि क्या हुआ, उससे पहले क्या होता था, उससे पहले अगर कोई व्यक्ति का किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाता था या किसी कारण से उसमें रक्त की कमी हो जाती थी, तो उस व्यक्ति की मृत्यु ही होती थी। या ऐसा पोर्शन होता था कि किसी, ये ग्रुप की बात करते हैं पहले, रक्त में अब तक की जो खोज की गई है, रक्त के ग्रुप होते हैं। एक तो होता है ए ग्रुप, एक होता है बी ग्रुप, एक होता है ओ, एक होता है आपका ए बी। ये ग्रुप होते हैं। इसमें क्या होता है, आपको ए ग्रुप में, बी ग्रुप में, इसमें ए बी एकमात्र ऐसा होता है जो सर्वग्राही होता है। क्या होता है, सर्वग्राही होता है। और ओ ऐसा होता है जो सर्वदाता होता है। आपको क्वेश्चन सिंपल देखने को मिलेगा कि रक्त के कितने ग्रुप है। रक्त के कितने ग्रुप है, 4 ग्रुप है आपका, ए बी ओ और ए बी। इसमें सर्वदाता कौन होता है, सर्वदाता होता है ओ और सर्वग्राही होता है ए बी। कहने का अर्थ ये है, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, रक्त का जो ग्रुप है वो यदि ओ है, तो वो किसी भी व्यक्ति को अपना खून दान कर सकता है। ए वाला व्यक्ति भी ओ का रक्त ले सकता है, बी वाला व्यक्ति भी ओ का रक्त ले सकता है और ए बी वाला ग्रुप वाला व्यक्ति भी ओ का रक्त ले सकता है। ठीक है। अब एक इसमें ग्रुप एक ऐसा भी है जो सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही कौन सा होता है, वो होता है ए बी। ए बी एक ऐसा रक्त समूह है जो रक्त ले सकता है किसका, ए का, बी का, ए बी का और ओ का। यो सबका रक्त ले लेगा। जबकि ये क्या होता है, सर्वदाता होता है, सबको दान देने वाला होता है कौन, ओ। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है और गलती से आपने उस व्यक्ति को बी ग्रुप का रक्त चढ़ा दिया, तो उस व्यक्ति की कुछ समय बाद ही, कुछ मिनटों में ही मृत्यु हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, आपने उस व्यक्ति को यदि ए ग्रुप का या ए बी ग्रुप का रक्त दे दिया, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। तो यही कारण होता है, वैज्ञानिक कार्ल मार्सन ने क्या किया, रक्त समूह की खोज की। पहले क्या होता था, पहले किसी व्यक्ति में अगर रक्त की कमी होती थी तो उसे रक्त दे दिया जाता था किसी अन्य व्यक्ति का। अगर इस व्यक्ति का ग्रुप वही होगा, जिस व्यक्ति को रक्त दिया जा रहा है उसका भी ग्रुप वही रहता था, तो व्यक्ति जीवित रह जाता था। अगर नहीं होता था तो व्यक्ति मर जाता था। ठीक है। तो यही कारण है, वैज्ञानिक लैंडस्टीनर ने खोज की ए बी ओ ए बी की। इसमें भी 2 पॉजिटिव एक सिस्टम होगा। एक तो ए में, हर एक में यही सिस्टम होगा कि एक तो होता है ए पॉजिटिव, एक होता है ए नेगेटिव। अगर ए ग्रुप है और ए ग्रुप को फिर से आपने ए ग्रुप का ही रक्त दे दिया, फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती थी। क्यों? क्योंकि अब इसने, वैज्ञानिक कार्ल स्टीनर ने बताया RH फैक्टर को। RH फैक्टर क्या होता है, RH फैक्टर से पता लगता है कि उसका रक्त समूह जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है। आपने यदि आपका रक्त कभी चेक कराया हो तो आपको बताया जाता है कि आपका बी पॉजिटिव है या ओ पॉजिटिव है या ओ निगेटिव है। क्यों? क्योंकि रक्त के 2 ग्रुप होते हैं, ओ इनमें भी 2 ग्रुप होते हैं, बी निगेटिव बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव ए निगेटिव। क्लियर है बात। अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए पॉजिटिव है और आपने उसे ए निगेटिव का रक्त दे दिया गया, और मतलब एक्सीडेंट के दौरान उसे जो रक्त दिया गया वो दिया गया ए निगेटिव का, तो भी इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कारण ये होगा क्योंकि प्लस माइनस के साथ क्रिया करके स्कंदन बनाएगा। स्कंदन का मतलब होगा रक्त गाढ़ा हो जाएगा, रक्त चिपचिपा हो जाएगा। और यदि रक्त चिपचिपा होता है तो आपकी नसों में ब्लॉक हो जाएगा, रक्त नसों में ब्लॉक होगा अगर रक्त, तो आपकी मृत्यु होगी। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का ग्रुप ए पॉजिटिव है तो उसे व्यक्ति को दान जो रक्त किया जाएगा वो ए पॉजिटिव ही दिया जाएगा या ओ पॉजिटिव दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये हमने थोड़ा जाना। हमने क्या जाना, रक्त समूह कितने होते हैं? रक्त समूह होते हैं 4, ए बी, बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने करी? ये करी कार्ल लैंडस्टीनर ने करी। सर्वदाता कौन होता है? सर्वदाता होता है ओ ग्रुप। और सर्वग्राही कौन होता है? सर्वग्राही होता है आपका ए बी ग्रुप। ग्राही का मतलब होता है जो सभी का रक्त ग्रहण कर लेता है, वो कहलाता है ग्राही। और दाता का मतलब होता है जो सभी को अपना रक्त दान कर देता है, वो क्या कहलाता है? दाता कहलाता है। जानते हैं थोड़ा सा रक्त के बारे में। रक्त में पोर्शन आपका, एक तो सबसे पहली बात कि रक्त कैसा होता है? रक्त होता है अक्षारीय। रक्त अक्षारीय होता है, क्यों? क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है वो पीएच मान इसका लगभग 7.4 होता है। एवरेज इसका पीएच मान 7.4 होता है। और आपको बताया गया था कि एक पीएच प्रास होता है। पीएच प्रास जो होता है वो होता है हाइड्रोजन की पावर। हाइड्रोजन की पावर को पीएच प्रास कहते हैं। हाइड्रोजन की जितनी ज़्यादा पावर होती है पीएच प्रास उसी प्रकार से देखा जाता है। पीएच प्रास जो होता है शुरू होता है 0 से और ख़त्म हो जाता है 14 पर। एक इसमें एक इकाई होती है, क्या होती है? 7 पर। यदि 7 से पहले अगर कोई है, 7 से पहले कोई पदार्थ जिसका पीएच मान 0 से 7 तक होता है तो विलयन कैसा होता है? वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। यदि किसी का पीएच मान 7 से 14 के बीच में आ रहा है वो क्या कहलाता है? अक्षारीय कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका पीएच मान ऑलरेडी 7 ही होता है तो वे क्या कहलाते हैं? वे उदासीन कहलाते हैं। न तो वे अम्लीय होते हैं और न ही वे अक्षारीय होते हैं। जैसे अगर नींबू की बात करते हैं, नींबू अम्लीय होता है क्योंकि उसका पीएच मान होता है 2.2। जैसे हम एक नमक की बात करते हैं, लवण NaCl की बात करते हैं, उसका पीएच मान 8.2 होता है, तो नमक कैसा होता है? अक्षारीय होता है। इसी प्रकार से जो रक्त होता है, रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, अतः रक्त भी कैसा होगा? अक्षारीय होगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका पीएच मान 7 होता है, वे उदासीन कहलाते हैं, जैसे जल। क्योंकि जो इनका स्वाद कुछ भी नहीं होता, जो स्वादहीन होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे उदासीन पदार्थ कहलाते हैं। जल एक कैसा पदार्थ है? एक स्वादहीन पदार्थ है जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, आगे इसका रक्त कैसा होता है? अक्षारीय होता है, एक बात। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं रक्त होता कैसा है? रक्त होता है तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक के बारे में जानोगे। तरल मतलब होता है तरल पदार्थ जो बहने का गुण रखते हैं, वे सभी पदार्थ जो बहने का गुण रखते हैं तरल पदार्थ कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। तो ये क्या होता है? रक्त क्या होता है? तरल रूप में पाया जाता है, बहने के गुण में रखता है। अगर आपको रक्त किसी कारण से चोट लग जाती है तो रक्त बहने लगता है। रक्त ऐसे नहीं कि रक्त ठोस अवस्था में निकल के आता है कि 1 ग्राम रक्त निकला, 2 ग्राम नहीं, रक्त बह के निकलता है। तो रक्त कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। रक्त में 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु। रक्त में 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। रक्त में एक तो आपका प्लाज्मा, एक होगा रुधिराणु। जो प्लाज्मा होता है ये पाया जाता है शरीर में 40 से 45% तक, और जो ये होता है रुधिराणु ये पाया जाता है आपका 50 से 55% तक। अगर क्वेश्चन ये इसके बारे में ही जान लेंगे। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा अगर कोई तत्व होता है तो वो होता है जल इसमें पाया जाता है 90%। जल के कारण ही रक्त क्या होता है? तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। प्लाज्मा का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्लाज्मा का प्रमुख कार्य होता है भोजन को पचाना। भोजन को पचाने का कार्य कौन करता है? भोजन को पचाने का कार्य करता है प्लाज्मा, जो रक्त में उपस्थित होता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका RBC, एक होता है WBC और एक होता है आपका रक्त बिंबाणु। अगर क्वेश्चन ये आता है कि रक्त का जीवन काल कितना होता है, तो रक्त का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। कहने का अर्थ ये है कि
20 से 120 दिन के अंतराल में क्या होता है, रक्त जो है आपके शरीर का पूरा बदल जाता है। ऐसा नहीं होता कि 120 दिन के बाद या 119 दिन पर आपका सारा रक्त बदलेगा, नहीं, आपका 20 दिन से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 2 ग्राम रक्त समाप्त होगा आपके शरीर में, तो 2 ही ग्राम रक्त आपके शरीर में बन चुका होगा। पूरे शरीर में अगर क्वेश्चन आता है कि शरीर का कितना भार रक्त होता है, तो शरीर का 7% भार क्या होता है, रक्त होता है। कहने का अर्थ ये है, अगर किसी व्यक्ति का 70 किलोग्राम वजन है तो उसका 7% आप निकालो, गुना 7/100, 0 से 0, 7 से 49, 4.9, अर्थात उसमें 5 लीटर तक खून पाया जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि शरीर में कितने लीटर रक्त होता है, तो शरीर में 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है। जबकि महिलाओं में क्या होता है, ये रक्त जो है आधा लीटर कम पाया जाता है। पुरुषों में अगर पूछा जाए पुरुषों में कितना रक्त पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में कितना पाया जाता है, आधा लीटर कम, 4.5 से 5.5 लीटर तक पाया जाता है। आगे इसके बारे में बात करते हैं। इसका आपको पता लगा जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन होता है। रुधिराणु के कितने पार्ट होते हैं, रुधिराणु के 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु। आरबीसी को इंग्लिश में बोला जाता है रेड ब्लड सेल। आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लड और सी फॉर सेल्स। इंग्लिश में से कहा जाता है रेड ब्लड सेल और हिंदी में से कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं। रेड फॉर होता है लाल और ब्लड मतलब कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं में ब्लड मतलब होगा रक्त और सेल्स मतलब होगा कणिकाएं। तो इसे क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, डब्लू मतलब वाइट श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त बिंबाणु। अगर क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल भी 20 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 2 दिन होता है और रक्त बिंबाणु का भी कार्यकाल 4 से 2 दिन होता है। ठीक है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है, आरबीसी का रक्त लाल क्यों होता है, रक्त लाल होता है आरबीसी के कारण। आरबीसी के कारण क्यों, आरबीसी अगर शरीर में है, आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, अगर लाल रक्त कणिकाएं है तो ही रक्त लाल होगा। ठीक है। आरबीसी में किसके कारण होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में किसके कारण होता है, हिमेटीन के कारण होता है। आरबीसी का प्रमुख कार्य होता है शरीर के प्रत्येक अंगों तक ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना। ठीक है। आगे जब आप पोर्शन पढ़ोगे तो आप ये भी पोर्शन पढ़ने वाले हो कि शरीर में प्रत्येक अंग पर 2 नसें जुड़ी हुई है, 2 नलिकाएं जुड़ी हुई है या 2 छोटे छोटे पाइप जुड़े हुए हैं, आप ये मान लोगे। एक पाइप का कार्य होता है, एक नलिका का कार्य होता है, एक नस का कार्य होता है रक्त को लेके जाना और दूसरी नलिका या दूसरी नस का कार्य होता है रक्त को वापस लेके आना। जिसमें हृदय से अंगों तक रक्त जाता है उसे तो कहते हैं धमनी, और जो वापस आता है जिस नस में उसे कहते हैं शिरा। तो क्वेश्चन ये आता है कि शुद्ध रक्त किस में बहता है, जो हृदय से अंगों तक जाता है उसे क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। शुद्ध रक्त धमनी में बहता है और अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। आरबीसी का प्रमुख कार्य होता है शरीर के प्रत्येक अंगों तक रक्त में ऑक्सीजन को मिला के लेके जाना और रक्त में ही पचे हुए भोजन को लेके जाना, लवण को लेके जाना। मतलब इसका कार्य होता है शरीर के प्रत्येक अंगों तक उसके प्रत्येक प्रोडक्ट की पूर्ति करना। विटामिन अगर जाते हैं आरबीसी के कारण जाते हैं, ऑक्सीजन जाती है आरबीसी के कारण जाती है। वहीं पर डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य होता है प्रतिरक्षा करना। प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा का अर्थ होता है कि शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना, शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना। किसका कार्य होता है, डब्ल्यूबीसी का। इसका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है। रक्त बिंबाणु का कार्य क्या होता है, रक्त बिंबाणु का प्रमुख कार्य होता है कि अगर हमारे किसी कारणवश डब्ल्यूबीसी असफल रहा, आपके शरीर में रोग आ गए, तो ये जो रोग आते हैं आंतरिक रोगों को ये समाप्त कर देता है रक्त बिंबाणु। इसका दूसरा कार्य भी होता है, अगर आपके शरीर पर चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो घाव भरता है कौन, रक्त बिंबाणु। आपने कल पढ़ा था, पिछली वीडियो में जाना था कि किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है, विटामिन के की उपस्थिति में क्या जमता है, रक्त का थक्का जमता है। और इसका भी प्रमुख कार्य ये होता है कि वो जो सफ़ेद सी झिल्ली आती है इसके कारण ही आती है। ठीक है। सफ़ेद सी झिल्ली लाल रूप में हो जाती है, फिर काली पड़ती है, खुरन जमने के बाद में आपकी चोट ठीक हो जाती है और इसमें कोई विशेष बात नहीं रही। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।